आज भारतीय संविधान के माध्यम से देश के सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, जात के लोगों को खुली रूप से सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। पढ़ने लिखने का अधिकार वापस हुआ है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। जो यथार्थवादी ताकतों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भारतीय संविधान द्वारा मिले हुए मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए, आपके सम्मान स्वाभिमान को खत्म करने के लिए, आपको फिर से गुलाम बनाने के लिए, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने के लिए, धार्मिक उन्माद के माध्यम से आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी शक्तियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान है कि आज आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। ये भारतीय संविधान की देन है कि आज आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग भी अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए ताल ठोक करके खड़े हैं। आज गुलामी से मुक्ति का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि शूद्र समाज को तो दोहरी गुलामी करनी पड़ती थी। एक विदेशी हुक्मरानों की गुलामी, दूसरे ब्राह्मणवाद की गुलामी, जो धर्म के नाम पर शूद्र कह करके हजारों साल से इनके न केवल सम्मान स्वाभिमान को रहूंगा, लेकिन अपमान की जिंदगी जीने के लिए भी मजबूर किया। इसीलिए अगर मनुस्मृति में इस प्रकार की बात कही गई, मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 125 में, कि जिन शूद्रों से गुलामी का काम कराया जाता था उनकी मजदूरी क्या थी, कि जिसका जिक्र इस श्लोक में किया गया है कि उत्शिष्टम अन्नम दातव्यम जीर्णानि वृषणानि च पुराकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छिदा। यानी शूद्र वर्ग के लोग जो गुलामी करते हैं तो उनको मजदूरी में घर का जूठा बचा खुचा अन्न खाने के लिए देना चाहिए, पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा, सोने के लिए पैरा या पैरे की खटिया, और खाने का बर्तन टूटा फूटा। ये मनुस्मृति कहती है। फिर से ये लोग इसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सावधान हो जाना। भारतीय संविधान भारतीयों के सम्मान का कवच है। भारतीय संविधान देश की एकता का एकमात्र सूत्र है। भारतीय संविधान 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान स्वाभिमान का रास्ता प्रशस्त करने वाला महामंत्र है। भारतीय संविधान गुलामी से मुक्त कराने का और सम्मान की जिंदगी जीने का एक सशक्त माध्यम है। भारतीय संविधान हम सभी देशवासियों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता है, बल्कि बिना भेदभाव के सभी के सम्मान और स्वाभिमान की चिंता भी करता है। हम सभी देशवासी भारतीय संविधान की रक्षा के प्रति संकल्पित हैं, क्योंकि ये भारतीय संविधान हमारे देश के लाखों लाख अमरवीर सपूतों, शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक संघर्ष, जेल यात्राएं, मेहनत व बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई है।
उनका सपना था हमारा अपना संप्रभु राष्ट्र होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हम किसी और के कानून से नहीं बल्कि अपने भारतीय संविधान के कानून से संचालित होंगे, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि भारतीय संविधान की नजर में सभी समान होंगे। आज उसको खंडित करने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर, सनातन के नाम पर। इसलिए ऐसे तिकड़म, साजिश, षड्यंत्र से आप सबको सावधान रहना है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान आज सभी को एकता के सूत्र में पिरो करके भारत से जोड़ने का एक सकारात्मक अभियान चला रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सभी इसके अंग हैं। इसीलिए मुट्ठी भर यथार्थवादी ताकतें हमें कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाती हैं, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके हमें अलग रखने की कोशिश करती हैं, कभी धर्म के नाम पर हमारी आंख में धूल झोंक कर हमारे ही हितों को खत्म करने की साजिश करती हैं। इसलिए ऐसे चालबाजों से बहुत ही सतर्क, होशियार रहने की आवश्यकता है। इस भारतीय संविधान में हमारे करोड़ों करोड़ों बलिदानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों का बलिदान छिपा है, त्याग छिपा है, संघर्ष छिपा है, जेल की यातनाएं छिपी हैं, राष्ट्रभक्ति छिपी है। और इन सब महापुरुषों के सपनों को तार तार करने वाले यथार्थवादी ताकतें उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए साथियों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी भारतवासी लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस जोर शोर से मनाने का काम करें। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने अपने जिलों में जहां पर भी भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण करके अगर जगह पर्याप्त है तो वहीं बैठकर संविधान दिवस भी मनाने का काम करें, संविधान गोष्ठी करें, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक और सावधान करें, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले उन चेहरों को बेनकाब करें जो हिंदू राष्ट्र के माध्यम से संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप जानते हैं ऐसे देशद्रोही ताकतों को सरकार भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। यदि मदद नहीं करती होती तो शायद हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग अब तक जेल की सलाखों में होते, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र भारत के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देशद्रोही हो सकता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इस संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माताओं के उन सपनों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारतीय संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, संप्रभु राष्ट्र भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें समय रहते यथार्थवादी ताकतों से सावधान रहना होगा, देशद्रोही ताकतों से सावधान रहना होगा, धर्म के नाम पर देश को बंटवारा करने वाले लोगों की साजिशों से भी सावधान रहना होगा। और इसीलिए हम सभी लोग संविधान दिवस के अवसर पर अपने अमरवीर शहीदों, सपूतों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे। संविधान गोष्ठी के माध्यम से संविधान के औचित्य और महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे तथा संविधान को बचाने का संकल्प भी लेंगे। भारत का संविधान इस देश की सभी धर्म
पंथ संप्रदाय वर्ग जाति के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का न केवल माध्यम है, बल्कि लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, अमरवीर सपूतों के सपनों का वह सागर भी है जिसमें हम भारत को खुशहाल रख करके उनके सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसीलिए आइए हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान दिवस के अवसर पर संकल्प के रूप में लेते हैं, जो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भारतीय संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। इसकी रक्षा सुरक्षा का हम संकल्प व वचन लेते हैं। इसी संकल्प के साथ पुनः आपसे अपील है कि 26 नवंबर को हम सभी धूमधाम से संविधान दिवस मनाएं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संकल्प का वचन लें तथा यथार्थवादी ताकतें, देशद्रोही ताकतों का डट करके मुकाबला करें, उनको धराशायी करें। संप्रभु राष्ट्र भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले धर्म के ठेकेदारों को जमींदोज कर हम संप्रभु राष्ट्र भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखें और भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए देश को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।